पिछले वीडियो में हम समाकलन की प्रश्नावली शेरिन जी कर रहे थे और जिसके कुछ सवाल हमने किए थे। अब जो शेष सवाल हैं शेरिन जी के, अभी और सवाल शेष रह गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ से आगे के। आज वो शेष सवाल करते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 19 तक हम करा चुके हैं। अब उससे आगे क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx, इसका समाकलन करना है। एक मिनट, इससे कैसे आगे। तो साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे पहले। इस साइन स्क्वायर x को, साइन की पावर 4x को तोड़ लिया हमने साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब इस साइन स्क्वायर x का समाकलन नहीं जानते हैं, इसलिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं cos 2x का, साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से पक्षांतर किया तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x। 2 को पक्षांतर कर दीजिए और साइन स्क्वायर x की वैल्यू हमने निकाल ली। साइन स्क्वायर x की जगह पर जब मान रखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab 2 cos 2x और इसका वर्ग करेंगे तो 4। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। 1/4 बाहर हो गया, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। अब इसका समाकलन जानते हैं, इसका समाकलन जानते हैं, परंतु इसका समाकलन अभी नहीं जानते हैं। इसलिए फिर दोबारा से cos 4x को देखें, इसको लिख सकते हैं 2 × 2x और cos 2a का सूत्र लगाएंगे cos के पदों में, तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ये हो गई 4 cos x। 1 को इधर ले आइए तो 1 प्लस cos 4x बराबर 2 cos स्क्वायर 2x। 2 को भी इधर ले आओ तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। इस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हमने ये निकाल ली। जब इसमें रखेंगे तो 1/4 तो पूरे से बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकाल ली हमने 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और माइनस के 2 cos ऑफ 2x और पूरे का dx। इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले पूरे को और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 1/4 तो बाहर चल रहा है और इंटीग्रेशन ऑफ एलसीएम आया 4, ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस cos ऑफ 4x माइनस 4 cos 2x एंड dx। 4 को भी बाहर निकाल लेंगे, 4 × 4 हो जाएगा और ये बचेगा 4 और 1 जुड़ करके हो गए हमारे 5 प्लस cos 4x माइनस cos 2x dx। अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ दीजिए तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, cos 2x dx। यहाँ से 1/16 बाहर चल रहा है, 5 को भी बाहर निकाल लेते हैं, 1 dx प्लस cos ऑफ 4x dx माइनस cos ऑफ 2x dx। एक सूत्र हमने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ mx dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin mx अपॉन m। तो वही वाला सूत्र इनमें लगाते हैं तो 1/16 5 1 का इंटीग्रेशन है x, cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x अपॉन 4 माइनस 4 और cos 2x का होगा sin 2x अपॉन 2।
और भी सॉल्व कर सकते हैं। एक कांस्टेंट सी, 2 से तो ये 2 बार कट जाएगा, इसके नीचे 1 और 1 लेकर के फिर दोबारा से एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा फिर इसका 4, 1 से भाग दिया 4, 4 पंजे 20x प्लस साइन 4x, यहाँ पे 1 है हमारा, 4 बार 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 साइन 2x प्लस सी, 16 का इधर गुणा कर देते हैं 4 में, तो 1/64 और ये हमारा आंसर हो गया साइन 4x माइनस 8 साइन 2x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, साइन की पावर 4x dx का समाकलन। अब बिल्कुल इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, वो तुम्हें करना है। मैं थोड़ा सा संकेत बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 और 2x dx। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें कि माना 2x बराबर t और मानते हैं तो इसका अवकलन करेंगे, 2 और x का अवकलन dx, तो dx की वैल्यू निकल के आ गई हमारी। अब क्या किया, इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये बन जाएगा cos की पावर 4t और dt/2, 1/2 बाहर निकाल लीजिए, cos की पावर 4t और dt। और ये अभी क्वेश्चन नंबर 20 किया था, sin की पावर 4x का किया था, इसी प्रकार ये cos की पावर 4x का, इसको स्वयं करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से हो गया। कुछ नहीं, ठीक है, पता हो मैं लास्ट में t की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए अब इससे आगे और बढ़ते हैं, इसको स्वयं करेंगे। बढ़िया सवाल है, 20 और 21 दोनों ही, एक मैंने कराई दिया है, दूसरा आप करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत बढ़िया सवाल। साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र जानते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। इस पर 1 का वर्ग मान करके वर्गांतर से फैक्टर कर देते हैं, इसके एक में जोड़ देते हैं और एक में घटा देते हैं, ये वर्गांतर से फैक्टर। और नीचे चल रहा है हमारा हर में। अब क्या हुआ, 1 प्लस कॉस एक्स थे, 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, ये बच्चा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे और समाकलन आसानी से कर देंगे। 1 का समाकलन x और cos x का sin x, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो 20 और 21 का भी अच्छा बहुत आसान है ये। तो आप क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 22वां था, 23वां, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, अब 23वां, 20-21 हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अब देखिए 22वें की तरह एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ, तुम्हें करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये तुम्हें करना है, इसको स्वयं करेंगे। अब इससे आगे जी बिल्कुल इसी की तरह से करके देखेंगे, जैसे 22वां कराया उसी प्रकार से है, थोड़ा सा अंतर है। अब क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो अब क्या करेंगे, इस 1 की जगह पर त्रिकोणमितीय सर्वसमका लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। और साइन 2x का सूत्र हम जानते हैं
2 sin x cos x। तो ये सवाल हमारा बन जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x और dx। हर को देखें जरा, ये होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात ये हो गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और dx। तो अब इसको प्रतिस्थापन द्वारा करते हैं, इसको t मान लेते हैं। माना sin x प्लस cos x इक्वल टू टी, तो मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे। sin x का अवकलन हुआ cos x और cos x का अवकलन माइनस के sin x, पूरे का dx और t का अवकलन d। तो इस वाली वैल्यू cos x माइनस sin x dx की जगह तो dt आ गया और हर को माना है हमने t, तो ये सवाल हमारा 1/t² dt के रूप में आ गया। अब इसे आसानी से हल कर सकते हैं। भाग में है, ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी, t पे घात -2 dt और इसका समाकलन t टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c और t पे घात -1 अपॉन -1, नीचे ले आइए घात प्लस की कर लेंगे, -1 अपॉन t + c और t की वैल्यू रख देंगे। t बराबर हमने क्या माना था उसकी वैल्यू रखेंगे, तो t बराबर माना है हमने sin x प्लस cos x। ये हो गया हमारा आंसर। 23वां सवाल बहुत आसान है, ये क्वेश्चन है एक्स्ट्रा है, अलग से करना है तुम्हें। तो क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x dx। अभी इससे पहले हमने देखा sin की पावर 4x का इंटीग्रेशन किया था, cos की पावर 4x का इंटीग्रेशन किया था, अब 10 की पावर 4x का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस 10 की पावर 4x को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। 10 की पावर 4x को हमने ऐसे तोड़ लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x को दो बार लिख लेंगे, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx। इस 10 स्क्वायर x की वैल्यू रखेंगे, सूत्र होता है 1 + 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 1 को पक्षांतर करेंगे, यहाँ से 10 स्क्वायर x की वैल्यू निकल के आ गई, तो 10 स्क्वायर x ये रहा, इसकी जगह पर रखा हमने sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ दीजिए। पहले इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx और माइनस 10 स्क्वायर x dx। अब इसमें से हमने क्या किया, इस 10x को t मान लिया, इधर वाले में 10x को t माना और मानते हैं तो उसका अवकलन 10x का अवकलन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर dx की जगह तो dt आ जाएगा और इधर 10 स्क्वायर x का दोबारा से सूत्र लगा दिया। तो यहाँ पर क्या बना देखें, 10x को t माना है हमने, तो t स्क्वायर एंड dt और इधर 10 स्क्वायर x की जगह पर sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इधर समाकलन करेंगे इसका t टू दी पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और -13 अगला खोल देते हैं, माइनस के sec स्क्वायर x dx, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 dx। इधर क्या हुआ, t³ माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं 10x और 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं x,
प्लस सी। टी का मान रख दीजिए, जब टी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, टी बराबर हमने क्या माना है 10x, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी, और ये हो गया हमारा आंसर। तो बढ़िया सवाल है, 10⁴x का इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ये भी बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin qx प्लस cos qx अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्या करना है हमें इसमें, पहले तो इसको अलग अलग तोड़ लेंगे, sin qx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और ऐसे ही इधर से तोड़ा cos qx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब क्या हुआ देखें जरा, यहाँ से ये कटेंगे, sin स्क्वायर x से q वाला कैंसिल होगा, एक sin x अंश पे बचेगी। ऐसे ही cos स्क्वायर x से एक cos स्क्वायर कट जाएगा, एक cos x बचेगी। तो क्या बचेगा, यहाँ से तो बची हमारी sin x अपॉन cos स्क्वायर x, और यहाँ से बची cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx। अब क्या हुआ, एक cos को दो बार और तोड़ लेते हैं, sin x बटे cos x और 1 अपॉन cos x। ऐसे ही यहाँ से cos x अपॉन sin x और 1 अपॉन sin x। ऐसा करने से क्या हुआ, sin x अपॉन cos x को हम कहेंगे tan x और 1 अपॉन cos x को sec x, और इसको कहेंगे cot x और 1 अपॉन sin को कहेंगे cosec x। अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं इनको, तो समाकलन आसानी से कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cot x cosec x। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x और cot x cosec x का माइनस के cosec x, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। देखने में लग रहा है लेकिन बहुत ही सरल सवाल है। तो क्या किया हमने, cos 2a का सूत्र लगाया, cos 2x का sin के पदों में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और प्लस के 2 sin स्क्वायर x और अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये माइनस के 2 sin स्क्वायर x, ये प्लस के 2 sin स्क्वायर x कैंसिल हो गए, ये बचा हमारा 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। 1 अपॉन cos को sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 26, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x इंटू cos qx dx। कैसे करें भाई इसको,
तो सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि अगर इसको मान के करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो 1 की जगह सर्वसंख्या का मान रखा sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है हमारा। तो इसकी जगह पर 1 रखा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन sin एक्स कॉस एक्स। अब इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं पहले। दिस इक्वल टू sin स्क्वायर एक्स अपॉन sin एक्स कॉस क्यू एक्स, और ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन sin एक्स कॉस क्यू एक्स और dx। अब देखिए इसको अलग अलग हमने तोड़ लिया। तो इसमें से अलग अलग तोड़ने के बाद क्या किया, एक sin x थे स्क्वायर वाला कट जाएगा sin x बार एक बार, और यहाँ पूरा नहीं काटना है, एक cos वाला काट लिया स्क्वायर बार, तो ये बचेगा sin x बटे cos क्यू एक्स, और यहाँ से एक बार काटा है तो cos x बटे sin x इंटू cos स्क्वायर एक्स। एक cos को फिर तो चेंज कर लेंगे, यहाँ से ये होगा sin x बटे cos x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और ऐसे ही यहाँ से cos x बटे sin x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। sin x बटे cos x को कहेंगे tan x, और 1 अपॉन cos को कहेंगे sec स्क्वायर एक्स, और cos x बटे sin x को कहेंगे cot x, और 1 बटे cos स्क्वायर को कहेंगे sec स्क्वायर एक्स dx। इसमें से sec स्क्वायर एक्स को ले लीजिए कॉमन, तो ये बचेगा हमारा tan x प्लस cot x, और क्या कॉमन ले लिया हमने sec स्क्वायर एक्स dx। cot x को भी चेंज कर लेते हैं tan x, और cot x बराबर 1 बटे tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें क्या किया कि tan x को हमने t मान लिया, माना tan x बराबर t, और मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे। tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स और dx, तो इस sec स्क्वायर एक्स dx की जगह तो dt आ जाएगा। सवाल बन जाएगा हमारा tan x को माना t प्लस 1 अपॉन टी और पूरे का dt। अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ दीजिए, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं, और इसका इंटीग्रेशन टी का मान रख दीजिए। टी बराबर क्या माना है हमने tan x, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस log tan x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। तो क्या किया हमने यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला लगाया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। वर्गांतर से फैक्टर कर लीजिए, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x, और नीचे चल रहा है हमारा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। इस cos x प्लस sin x से वर्ग हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अंश में बचा cos x माइनस sin x, और नीचे बचा cos x प्लस sin x। अब हर को t मान लिया, माना cos x प्लस sin x बराबर t, और मानेंगे तो अवकलन करेंगे माइनस के sin x और sin x का cos x dx, अर्थात आगे पीछे लिख लेंगे इसको cos x
माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये सवाल बन जाएगा हमारा 1/t dt, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t प्लस c, और t की वैल्यू रख दो भाई। log t बराबर हमने क्या माना है, cos x प्लस साइन एक्स प्लस c, और ये हो गया हमारा आंसर। 28वां हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन और है 29, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इस cos को चेंज कर लेंगे तो cos x बराबर साइन π/2 माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स और cos x की जगह पर लिखा हमने साइन π/2 माइनस एक्स। अब एक साइन इनवर्स है, बगैर साइन तो एक कैंसिल हुआ, क्या बचा π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ π/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। π/2 कांस्टेंट है, इनके समाकलन। π/2 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और एक कांस्टेंट c। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली 7G आज पूरी कंप्लीट हो जाती है। शेष अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली करेंगे।